हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा है ग्रामदान आंदोलन। ये हमारा टॉपिक है MGPE 007 गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन, उसका ही सब टॉपिक है ग्रामदान आंदोलन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रामदान आंदोलन भारत का प्रमुख गांधीवादी आंदोलनों में से एक आंदोलन था। यह आंदोलन विनोबा भावे द्वारा ही चलाया गया था। जैसे कि उन्होंने इससे पहले, अगर आपने मेरी वीडियो वाली देखी नहीं है भूदान आंदोलन की, तो ये उसी से रिलेटेड है। जैसे भूदान आंदोलन था उसी प्रकार ये ग्रामदान आंदोलन चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो देखेंगे। गाँव में समानता, सहयोग, सामूहिक स्वामित्व तथा न्याय स्थापित करना था। इसे भूदान आंदोलन का ही विस्तृत रूप कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल सिर्फ भूमि का दान नहीं, बल्कि यहाँ लोग चाहते थे कि यहाँ पर पूरे गांव का दान किया जाए, जो कि भूमि व संसाधनों का सामूहिक रूप से हित का वो उपयोग में ले सके। इसका परिचय देखेंगे हम। परिचय शुरुआत इसकी हुई थी 1950 के दशक में, जो कि तब भूदान आंदोलन के ठीक बाद में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। भूदान आंदोलन में विनोबा भावे ने गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित समाज बनाने का प्रयास किया। भूमि का उपयोग पूरे गांव के कल्याण के लिए किया जाता था। ग्रामदान आंदोलन का अर्थ देखेंगे। ग्राम मीन्स ग्राम प्लस दान, मतलब वहाँ चाहते थे कि सामूहिक रूप से अपनी भूमि तथा संसाधनों का समाज के हित के लिए वहाँ पे भूमि का दान किया जाए, पूरा का पूरा ग्राम दान किया जाए। मुख्य विचार क्या थे इसके? यह आधारिता व्यक्तिगत स्वामित्व को कम हो। ये भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को कम करना चाहते थे। उनका मानना था कि जितना सामूहिक स्वामित्व होगा ना, उतना ही सहयोग बढ़ेगा, सभी लोगों को समान अवसर मिल सके, सभी का कल्याण चाहते थे। इसलिए वह चाहते थे कि व्यक्तिगत स्वामित्व ना हो, जबकि इसके बजाय सामूहिक स्वामित्व का सहयोग बढ़े। आंदोलन के प्रमुख नेता देखेंगे हम। प्रमुख नेताओं में देखेंगे, ठीक है। विनोबा भावे आपको पता ही है, भूदान आंदोलन से ऑलरेडी रिलेटेड थे। ये मुख्य नेता थे। इन्होंने गांधी के आध्यात्मिक उत्तरदायित्व भी माना जाता है। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत था, जो गांधीवादी सिद्धांत फॉलो करते थे, वो था अहिंसा व सर्वोदय की स्थापना करना। यह हमेशा चाहते थे कि सर्वोदय की स्थापना हो। कैसे? क्योंकि ये चाहते थे कि सबका कल्याण हो, पूरे ग्राम का कल्याण हो। दूसरे देखेंगे नेता जयप्रकाश नारायण। आंदोलन को समर्थन दिया, सामाजिक परिवर्तन तथा ग्राम स्वराज की बात की इन्होंने। ग्रामदान आंदोलन के उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना। सेकंड पॉइंट है भूमि का न्यायपूर्ण वितरण। वह चाहते थे कि भूमि जितनी भी है उसका न्यायपूर्ण वितरण हो, जिससे कि जो समाज में असमानता है वो फैले ना। थर्ड पॉइंट है ग्राम स्वराज स्थापना करना। फोर्थ पॉइंट है सहयोग व सामूहिकता बढ़ाना। फिफ्थ है अहिंसात्मक सामाजिक परिवर्तन। ये उसके मुख्य उद्देश्य थे। अब विशेषताएं देख लेंगे। ग्राम आंदोलन की मुख्य विशेषताएं, प्रमुख विशेषताओं में से सबसे पहले तो यही आएगा कि ये आंदोलन था अहिंसात्मक आंदोलन था। इसमें बिल्कुल भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था। सेकंड पॉइंट होगा स्वैच्छिक दान। यहाँ पे भूमि का, ग्राम का स्वैच्छिक दान के लिए उन्हें प्रेरित किया गया था। उन्हें यह कहा जाता था कि आप व्यक्तिगत भूमि ना रख के उसको सामूहिक रूप से इस्तेमाल करें, ताकि सभी उसको उपयोग में ले सके। गांधीवादी विचारधारा, यह आंदोलन हमारा गांधीवादी विचारधारा पे ही आधारित था। सामूहिक स्वामित्व, ये पॉइंट मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार वो चाहते थे कि व्यक्तिगत स्वामित्व ना हो, कि पूरे समाज का सामूहिक स्वामित्व का बल देते थे वो, और ग्रामीण विकास चाहते थे। देखेंगे आंदोलन की कार्य प्रणाली। आंदोलन किस प्रकार किया जाता था? ग्राम आंदोलन की कार्य प्रणाली देखेंगे। सबसे पहले पदयात्रा निकाली जाती थी। जैसे विनोबा भावे गांव गांव जाके लोगों को प्रेरित करते थे कि वो अपनी जो भूमि है, ग्राम है, वो ग्राम के लिए, मतलब गांव के लिए दान में देते हैं। जन जागरण करना, लोगों में समानता व सामाजिक न्याय को संदेश देना। भूमिदान, ग्रामीण अपनी भूमि समाज को समर्पित करते थे। सामूहिक निर्णय लेना, गांव में यह माना जाता था कि आप लोग मिलकर एक सामूहिक निर्णय ले, जिससे कि सभी का कल्याण हो सके। गांधीवादी एजेंडा व ग्रामदान आंदोलन, इसको देखेंगे। इस ग्रामदान आंदोलन को गांधीवादी एजेंडा से किस प्रकार जोड़ा गया था।
सबसे पहले आएगा सर्वोदय, मतलब सबका कल्याण हो, पूरे गांव का कल्याण हो। और गांधीवादी विचारधारा थे कि ग्राम स्वराज वे हमेशा से चाहते थे, आत्मनिर्भर होए, लोकतांत्रिक गांव बने एक, और ट्रस्टशिप का सिद्धांत कि मतलब जिन लोगों पे अत्यधिक ज़मीन है और व्यक्तिगत स्वामित्व रखते हैं वो समाज में आके अपना ट्रस्ट दिखाएं और एक ट्रस्टशिप स्थान की स्थापना करें। अहिंसा पे आधारितता, मानवता व सहयोग पे आधारितता। ग्रामदान आंदोलन की उपलब्धियाँ दिखेंगे, क्या क्या उपलब्धियाँ हुई थी। लाखों एकड़ भूमि दान में हुई। अहिंसात्मक आंदोलन का ये एक मुख्य उदाहरण था। किस प्रकार अहिंसात्मक आंदोलन किया जा सकता है, तो उसके लिए हम ग्रामदान आंदोलन को देखेंगे। सामाजिक जागरूकता फैली थी इससे और गांधीवादी विचारों का प्रसार हुआ था। लास्ट में देखेंगे ग्राम आंदोलन की सीमाएं या आलोचनाएं। इस आंदोलन की क्या क्या आलोचनाएं रही थी वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है व्यवहारिक कठिनाइयाँ। सामूहिक स्वामित्व लागू करना कठिन था, क्योंकि अब हर व्यक्ति को आप सामूहिक रूप से नहीं जोड़ सकते, इसलिए यहाँ पे व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी। कानूनी समस्याएं, भूमि रिकॉर्ड व कानूनी समस्याएं आ रही थी। सीमित सफलता, सभी गांवों में आंदोलन सफल नहीं रहा था। आर्थिक चुनौतियाँ, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मॉडल कमज़ोर पड़ रहा था। ठीक है। लास्ट पॉइंट है लोगों की घटती रुचि, समय के साथ साथ ये आंदोलन कमज़ोर पड़ता गया। इस प्रकार से आप इसकी आलोचनाएं लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा ग्रामदान आंदोलन समझा दिया है, उसमें मैंने सीमाएं, उपलब्धियाँ, ठीक है, गांधीवादी एजेंडा क्या था, क्या क्या कार्य प्रणाली थी, मुख्य विशेषताएं, इस प्रकार आप इसका आंसर कंप्लीट लिख सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।